गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देखा, आज हमने आज जल्दी तो नहीं उठे थे, पर वही टाइम था उठने का और हमने जल्दी से नाश्ता बनाया और जब अपनी पढ़ाई को लेके बैठ गए। खाना बनाया था, कुछ ज़्यादा था नहीं, तो आज मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी। मम्मी ने बोला तुम लोग जाओ पढ़ाई करो, तो फिर आज हम लोग जल्दी खाली हो गए थे किचन से, तो इसलिए हम लोगों ने 9 बजे से पहले ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आपने देखा वीडियो में, दीदी पढ़ने बैठ गई थी और हमने सोचा कि आज अपने टारगेट से ज़्यादा हो सकता है हम लोग पढ़ लें, तो फिर पढ़ाई शुरू की थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि दीदी काफ़ी पढ़ रही हैं और मैं नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरी तरफ बैठ के पढ़ रही थी और मैंने सोचा मैं कुछ देर बाद ज्वाइन करूँगी, जो कि आपके वीडियो में हमारे दिखेगा। तो आज का थॉट है, ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जी हाँ, आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है, आपको भला बुरा कहता है, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी से आप काफ़ी दिन तक टेंस भी रहते हैं। आपका समय उसको सोचने में आपका काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़ें, पर जो सच में आपका साथ देते हैं वो है आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। तो अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, ये मत सोचिए कि वो बाहर वाला इंसान हमें क्या करे। आप सबकी निगाह में अच्छे नहीं बन सकते हैं, ये हमेशा से कहती आई हूँ और आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप ऐसा ही नहीं है सबकी निगाह की फेवरेट पर्सन बन जाओ। आप किसी को अच्छे लगोगे, किसी को नहीं। और ये तो सही ही बात है, देखा जाए कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ ही हैं, बुराइयाँ हैं ही नहीं। या फिर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे अंदर भी काफ़ी अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होंगी। तो हमें सामने वाले से सिर्फ अच्छाइयों को लेना चाहिए, उसकी बुराई जो है उसको छोड़ दो। और कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमें ये कहता है कि अरे तैयारी तो कर रही है 5 साल 4 साल से, कुछ हुआ नहीं, कहने दीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे और वही लोग आके आपकी सफलता पे तालियां बजाएंगे और आपके पेरेंट्स से कहेंगे अरे मुझे पता था कि आपकी बेटी कर जाएगी। तो वो चीज़ आपको याद आएगी, वो पास्ट वाली चीज़ें जो उन्होंने कही थी और जो अब हुआ है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि पास होने और साथ होने में बहुत अंतर होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लकड़ी के पास दीमक रहता है, हमेशा रहता है। क्या उसके साथ भी रहता है? नहीं। बहुत से लोगों को लगता होगा, लकड़ी को खुद ही लगता होगा कि दीमक उसके पास है, पर नहीं, पास तो है, साथ नहीं है। दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला करता जाता है, जिसकी वजह से एक दिन लकड़ी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि आपको पता रहे कि वो आपका रियल में साथ दे रहे हैं या सिर्फ आपको खोखला कर रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है। जैसा कि आपने देखा, हमारे फर्स्ट वीडियो का स्लॉट ख़त्म करते हुए दीदी पहले चली गई थी और मैं इसको एंडिंग पे कर रही थी। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कोई साथ नहीं देता, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, कोई बात नहीं करता। तो आप जिस लाइन में है ना, स्पेशली उन लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो सोच रही हैं कि हमसे कोई, मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं क्या करूँ। बहुत से लोग का फ्रेंड होता है, ग्रुप होता है, तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं। जीडी जो है बहुत बेनिफिशियल होता है प्रिपरेशन फेज़ में, मैं मानती हूँ, वो सब मानती हूँ। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग कि संघर्ष हमेशा अकेले करना पड़ता है। कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने वाला। तो आप संघर्ष कर रहे हैं, ये जो आपका प्रिपरेशन फेज़ है ना 3 से 4 साल का, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम अगर आप मेहनत करके लगन से पढ़ते हैं तो आपको 2 से 3 साल लगने ही हैं, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस हो गया है। जो नहीं पढ़े लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वो कहते होंगे कि 4 से 5 साल हो गया तैयारी करते हुए, कुछ नहीं कर पाए। तो उन लोग को छोड़िए, क्योंकि उन लोग को नहीं पता कि पढ़ाई क्या है, सिलेबस कितना डीप है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो हम उन लोग को समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोग के पढ़ाई का टाइम बहुत पहले का था।
तो आप अगर उन लोग को समझाने में टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो वो सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकल सकता है, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ना होगा कि आप 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई को दें और बाकी टाइम घर का काम और हर चीज़ करें। तो 3 घंटे की बात की जाए तो 3 घंटे में तो इंसान यही सोचने में, 3 घंटे नहीं पर आधा टाइम तो यही सोचने में लग जाता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो अनमैरिड गर्ल हो या कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारा फर्स्ट स्लॉट ख़त्म हुआ था, फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं सेकंड स्लॉट के लिए फिर से रेडी हुई 1 बजे करीब, और यहाँ से हमारा सेकंड स्लॉट शुरू होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसलिए रोना मत रोइए कि हम पढ़ाई, हमारे साथ कोई है नहीं। तो ये जो प्रिपरेशन फेज़ है ना, तो ये समझिए आपका बुरा वक्त है। बुरे वक्त में सिर्फ हमें अकेले संघर्ष करना है और हम ही कर सकते हैं। और अगर जिस बुरे वक्त में, मीन्स आपके प्रिपरेशन फेज़ में, आपका जो साथ दे रहा है, आप उसे कभी नहीं भूलिएगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस इंसान को आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वो इंसान है जिसने आपको उस टाइम साथ दिया जिस समय कोई आपके साथ नहीं था। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सक्सेस हो जाते हैं ना, हमें सफलता मिल जाती है, तो हम अपना बुरा वक्त तो भूल सकते हैं, पर उस बुरे वक्त में साथ दिया है जिन्होंने हमारा, उसका चेहरा नहीं भूलते और भूलना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब बहुत सारे लोग के होते हैं 20 फ्रेंड, 25 फ्रेंड, तो सबसे बातें होती हैं डेली। मैं ये कहती हूँ कि फ्रेंड्स मत बनाओ, इतने फ्रेंड मत बनाओ। फ्रेंड्स बनाओ 1 से 2, 2 से 3, जिनसे अपने, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जिनसे अपने क्वेश्चंस या टॉपिक डिस्कस कर सको। और हाँ, अगर उनका बुरा वक्त है तो आप जी जान लगा के उनका साथ दीजिए, क्योंकि दोस्ती में यही देखा जाता है। दोस्ती में एक दूसरे का साथ ही देखा जाता है कि कोई भी कंडीशन होगी, हम आपका साथ ज़रूर से ज़रूर देंगे। और ये देख रहे होंगे आपने, शाम के टाइम दीदी नीचे चली गई थी पढ़ने के लिए, तो क्योंकि बेबी भी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग हाउसवाइफ होंगी, मॉम होंगी तो पता ही होगा। तो इसलिए वो चली गई थी और वो उनके साथ पढ़ रही थी। तो वो बच्ची भी जब हम लोग को पढ़ते हुए देखती है तो अपनी बुक्स भी लेके बैठ जाती है कि मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि जैसा बड़े करते हैं बच्चे तुरंत उसका कॉपी करते हैं। और जो ये पीरियड होता है ना, 3 से 5 या 6 साल के बीच में, इसमें बहुत जल्दी बच्चे कैप्चर करते हैं चीज़ों को। जो हम बोलेंगे वो कॉपी करेंगे। और इस एज में तो मैं पीहू का देख रही हूँ कि हम लोग जो करते हैं तो वो तुरंत कॉपी करती है उस चीज़ को। इसलिए अपने बच्चों के सामने अच्छी बातें करें, पढ़ाई करें, जो भी मतलब एक बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है वो करिए। और तो ऐसे पढ़ाई, शाम की पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर हम लोग थोड़ा पार्क गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पार्क गए। होली के बाद से आई थिंक हम लोग पार्क नहीं गए थे। तो ये हुआ कि चलो शाम के टाइम थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा पार्क चले जाते हैं। फिर पार्क से आके थोड़ी देर बाद खाना वाना बनाया। हम लोग खाने वाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये स्टडी व्लॉग है तो स्टडी व्लॉग ही रहे, जिसमें हम सिर्फ अपनी पढ़ाई का ही दिखाएं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो डेली खाने का हम लोग कभी नहीं ऐड करते हैं। तो फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग, आज खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो 9 साढ़े 9 बजे नहीं बैठ पाई थी पढ़ाई करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा रोज़ टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के टॉपिक को तो मैंने प्रिपेयर किया था और मैं टेस्ट नहीं दे पाई 8 बजे, तो मैंने 10 बजे से देने का सोचा और मैं टेस्ट देने के लिए बैठी हूँ। तो टेस्ट देने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं बात का टाइम, एंडिंग टाइम नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।